नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। मैं हूँ हर्षित सिंह। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को माँ कैला क्लासेस की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था कि मेरा अगला वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पर होगा, तो मैं इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आया हूँ। और मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो आने में बहुत देरी हो गई। लगभग 7 दिन का गैप हो गया, बहुत सारे काम पड़ गए बीच में, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाए। अब से प्रॉफिट एंड लॉस पर रेगुलर वीडियोज़ आएंगे, तो आप लोग उसको देखिए और इन्जॉय करिए। इन्जॉय का मतलब पढ़ाई करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बेसिक से कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या पढ़ना है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। तो कब लाभ होगा और कब हानि होंगी, ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जब हम कोई वस्तु, हम नहीं, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के आता है, जब आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो उससे कोई सामान मांगेंगे तो वो भी तो भैया कहीं से खरीद के लाएगा। तो जब दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाता है तो मान लीजिए वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब इस कॉस्ट प्राइस को आप, सॉरी सी होगा, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है तो वो भी लिख देता हूं। ये कॉस्ट प्राइस जो है आपका, इसको हम सीपी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। जब वो दुकानदार कहीं से सामान खरीद के लाएगा, फिर वो किसको बेचेगा, हम लोगों को, आम जनता को बेचेगा, तो वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, उसको सेल कर रहा है, सेल मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस। इसको किससे हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एसपी। ये होता है सेलिंग प्राइस। अब क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस या सीपी कहेंगे, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस या एसपी कहेंगे। अब प्रॉफिट आपको पता है कब होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ आपको कब होगा, जब आप कोई वस्तु कम दाम में खरीद के आए हो और उसको आप क्या करेंगे, ज्यादा दाम में बेच देंगे। यानी आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तब हमें पता चलेगा कि हमें कितना लाभ हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं 600 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाया और उसको 700 रुपए में बेच देता हूं, ठीक, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 700 में से 600 माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 100 रुपीज। तो प्रॉफिट, लाभ बराबर होता है आपका एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। यानी कि विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अभी लाभ परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लाभ की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के बाद एक होता है क्या, लॉस। लॉस का मतलब क्या हुआ, हानि। हानि आपको कब होगी, जब आप कोई वस्तु ज्यादा दाम में खरीदेंगे और उसको क्या करेंगे, कम दाम में बेच देंगे, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि नुकसान होगा, यानी कि हानि होगी। तो यहां पे क्या करते हैं हम, सीपी माइनस एसपी कर देते हैं, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपको कितने का लॉस हो रहा है, यानी कितने की हानि हो रही है। अब ये 4 तो बेसिक फार्मूले हैं जो आप कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक, तो वही फार्मूला है, ठीक है। अब आगे 2 फार्मूले और लिखता हूं मैं, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। कि क्रय मूल्य क्या होता है एक बार समझा देता हूं। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसपे कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है जिस पर वो किसी दूसरे को बेचता है। मान लीजिए वो 100 रुपए की चीज खरीद के ला रहा है और उसने 150 रुपए में बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, वो 150 रुपया, ठीक। प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉस कब होगा, जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी आप वस्तु तो महंगी खरीद के ला रहे हैं लेकिन आपको बाजार में उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ रहा है, तब तो आपको लॉस होगा, यानी हानि होगी। यानी सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो आपको, हमें क्या पता चल जाएगा, आपको लॉस पता चल जाएगा, ठीक। अब ये तो ये 4 फार्मूले हुए, 2 फार्मूले और लिखूंगा। अब 2 फार्मूले हमारे ये बचे हैं कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितना आपको लाभ हो रहा हो
गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। बचपन में आपने पढ़ा होगा, वही वाला फार्मूला है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए ये दो फार्मूला हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य यहां पे आ रहा है, लेकिन आगे कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां क्रय मूल्य ना आकर के क्या आएगा, आपका विक्रय मूल्य आएगा। तो जब वो सवाल आएगा तो उसमें आपको समझा दिया जाएगा किस तरीके से वो फार्मूला वर्क करता है। तो ये 6 फार्मूले थे, ये बेसिक फार्मूले थे जो आपको बचपन से ही आते होंगे। मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया, जैसे बजरंगबली को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी। ठीक है, अब मैं 5 सवाल लूंगा, ठीक, उनको एक एक करके समझाता जाऊंगा। मैं सवाल में ही आपको सारी चीजें समझाता चला जाऊंगा। जो क्वेश्चंस आएंगे फिर उनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल को और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। 1-2 सवाल तो बहुत इजी होंगे, उसके बाद थोड़े टफ होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। तो कब लाभ होगा और कब हानि होंगी, ये सब चीजें हमें सीखनी है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूं कि जब हम कोई वस्तु, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के आता है, जब आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो उससे कोई सामान मांगेंगे तो वो भी तो भैया कहीं से खरीद के लाएगा। तो जब दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाता है तो मान लीजिए वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब इस कॉस्ट प्राइस को आप सी होगा, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है तो वो भी लिख देता हूं। ये कॉस्ट प्राइस जो है आपका, इसको हम सीपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। जब वो दुकानदार कहीं से सामान खरीद के लाएगा फिर वो किसको बेचेगा, हम लोगों को, आम जनता को बेचेगा, तो वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, उसको सेल कर रहा है, सेल मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस। इसको किससे हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एसपी। ये होता है सेलिंग प्राइस। अब क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस या सीपी कहेंगे, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस या एसपी कहेंगे। अब प्रॉफिट आपको पता है कब होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ आपको कब होगा, जब आप कोई वस्तु कम दाम में खरीद के आए हो और उसको आप क्या करेंगे, ज्यादा दाम में बेच देंगे। यानी आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तब हमें पता चलेगा कि हमें कितना लाभ हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं 600 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाया और उसको 700 रुपए में बेच देता हूं, ठीक, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 700 में से 600 माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 100 रुपीज। तो प्रॉफिट लाभ बराबर होता है आपका एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। यानी कि विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अभी लाभ परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लाभ की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के बाद एक होता है क्या, लॉस। लॉस का मतलब क्या हुआ, हानि। हानि आपको कब होगी, जब आप कोई वस्तु ज्यादा दाम में खरीदेंगे और उसको क्या करेंगे, कम दाम में बेच देंगे, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि नुकसान होगा, यानी कि हानि होगी। तो यहां पे क्या करते हैं हम, सीपी माइनस एसपी कर देते हैं, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपको कितने का लॉस हो रहा है, यानी कितने की हानि हो रही है। अब ये 4 तो बेसिक फार्मूले हैं जो आप कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक, तो वही फार्मूला है। ठीक है, अब आगे 2 फार्मूले और लिखता हूं मैं, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, कि क्रय मूल्य क्या होता है एक बार समझा देता हूं। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसपे कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है जिस पर वो किसी दूसरे को बेचता है। मान लीजिए वो 100 रुपए की चीज खरीद के ला रहा है और उसने 150 रुपए में बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, वो 150 रुपया। ठीक, प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉस कब होगा,
जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी आप वस्तु तो महंगी खरीद के ला रहे हैं लेकिन आपको बाजार में उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ रहा है, तब तो आपको लॉस होगा यानी हानि होगी। यानी सीपी माइनस एसपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो आपको हमें क्या पता चल जाएगा, आपको लॉस पता चल जाएगा। ठीक, अब ये तो ये 4 फार्मूले हुए, 2 फार्मूले और लिखूंगा। अब 2 फार्मूले हमारे ये बचे हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितना आपको लाभ हो रहा हो गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। बचपन में आपने पढ़ा होगा, वही वाला फार्मूला है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए ये 2 फार्मूला हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य यहां पे आ रहा है, लेकिन आगे कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां क्रय मूल्य ना आकर के क्या आएगा, आपका विक्रय मूल्य आएगा। तो जब वो सवाल आएगा तो उसमें आपको समझा दिया जाएगा किस तरीके से वो फार्मूला वर्क करता है। तो ये 6 फार्मूले थे, ये बेसिक फार्मूले थे जो आपको बचपन से ही आते होंगे। मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया जैसे बजरंगबली को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी। ठीक है, अब मैं 5 सवाल लूंगा, ठीक, उनको एक एक करके समझाता जाऊंगा। मैं सवाल में ही आपको सारी चीजें समझाता चला जाऊंगा। जो क्वेश्चंस आएंगे फिर उनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल को और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। 1-2 सवाल तो बहुत ईजी होंगे, उसके बाद थोड़े टफ होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि 700 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर उसे 805 में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए बहुत ही सरल सवाल उठाया क्योंकि पहला सवाल था, आपको बहुत ही सरल ही करवाना था मुझे। 700 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर, ठीक, आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं यानी आप उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपको दिया है, क्रय मूल्य यानी सीपी आपको दिया है 700 रुपए। 700 रुपए में आपने किसी वस्तु को खरीदा, उसके बाद आपसे कह रहा है कि आपने उसे 805 रुपए में बेच दिया, तो यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी एसपी आपका कितना है 805 रुपए। ठीक, आप 700 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 805 रुपए में, तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि यार 700 में खरीदा था 805 में बेच दिया, यानी 105 रुपए का हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी बराबर 805 माइनस 700 इज इक्वल टू 105। 105 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो फार्मूला याद होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब यहां पे आप लाभ की जगह रखिए 105 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य आपका कितना है ऊपर 700 रुपए। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 7 एकम 7, 7 पना 35, यानी कि 15%। यानी कि हमसे पूछा था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो इस सवाल में हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 15% का लाभ हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था। इसमें क्रय मूल्य पता था, विक्रय मूल्य पता था, जिससे माइनस करके हमने क्या निकाल लिया, लाभ निकाल लिया। लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको बताया है, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि 900 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर उसे 750 रुपए में बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए पहले सवाल में हमसे लाभ प्रतिशत पूछा था, दूसरे में हमसे क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। तो यहां पे आपको दिया है 900 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी आपको कितना दिया है 900 रुपए, और आपसे कहा है कि आपने उसको बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है अपना 750 रुपए। अब यहां देखिए 900 रुपए में आप चीज खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 750 रुपए में, यानी आपको सीधे सीधे 150 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी हानि बराबर सीपी माइनस एसपी बराबर 900 माइनस 750। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 150 रुपए।
यानी आपको 150 रुपए की हानि हुई, लेकिन आपसे पूछा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसको सॉल्व करते हैं, हानि की जगह रखते हैं 150 गुणे 100 और क्रय मूल्य की जगह कितना आएगा तो 900। 0 से ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, ये आया 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी 50 बटा 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी 16 सही 2 बटा 3% का हमको क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी हानि हुई। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन वैसा ही था। पहले वाले में हमसे लाभ प्रतिशत पूछा था और दूसरे में हमसे क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। तो हमने यहाँ पे हानि प्रतिशत निकाल दिया है। आपको वो 6 फार्मूले याद रखने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं, तो आपको ये चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारा तीसरा सवाल देखते हैं क्या है कि एक टेप रिकॉर्डर 10% लाभ पर रुपए 935 में बेचा जाता है। यदि यह रुपए 835 में बेचा जाता तो वास्तविक हानि रुपए में बताओ। देखिए अब सवाल चालू हुए हैं आपके। असली सवाल तो ये है कि इनको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक टेप रिकॉर्डर 10% लाभ पर, जब एक टेप रिकॉर्डर को 10% लाभ पर बेचा जाता है तब उसे कितना में बेचा जा रहा है, रुपए में 935। आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, ठीक, उसको 10% लाभ पर बेचा गया यानी वो 110% के बराबर हो गई। ठीक, 110% के बराबर है। रुपए में कितने के बराबर दिया है आपको, तो 935 रुपए, 935 रुपए। ठीक, तो अब यहां से हमको निकालना है कि ये तो इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक, कि अगर हमने 10% का लाभ लिया तो रुपए में वो इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 100% आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 110 बटे 100 बराबर 935। परसेंटेज पढ़ाई है आपने, आपको पता है यहाँ 100 कैसे आया है। ये 0 से 0 गया, 11 अट्ठे 88 और 11 पचे 55 और ये 1/10 यहाँ बचा। इस 10 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 850 रुपए। इस प्रकार जब सॉल्व करते हैं तो हमारा 100% आ जाता है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 850 रुपए। अब उसने 10% का लाभ लिया, अब 850 का आप 10% निकालिए तो सीधे सीधे 85 रुपए जोड़ देंगे तो 935 आ जाएगा। तो अब हमें क्या पूछ रहा, हमसे क्या कह रहा है वो, कि हमसे ये कह रहा है तो वास्तविक हानि रुपए में बताओ। अब देखो ये इसका क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया, ठीक, और उसने उसको कितने में बेच दिया, 835 रुपए में। अगर हम उसको 835 रुपए में सेल कर दें यानी बेच दें, तो ये बताइए कितने का नुकसान हो जाएगा रुपए में। 850 रुपए उसका दाम था, हमने उसको 835 रुपए में बेच दिया, तो हमको हानि हुई, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी बराबर 850 माइनस 835 बराबर 15 रुपए, यानी कि हमको 15 रुपए का नुकसान हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा चौथा सवाल है कि अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपसे कि अरुण एक कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है, यानी कोई भी चीज होगा तो उसका कोई क्रय मूल्य होगा। तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य था उसका 100। ऐसे सवाल जिसमें आपको सिर्फ परसेंटेज दिए हो, ठीक, जिसमें रुपए का कोई जिक्र ना हो, उसमें आप कुछ भी क्रय मूल्य मान सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। तो यहां पे हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए उसका दाम था, ठीक है। अब उसने उसको अंकित कर दिया। अंकित मूल्य जो हम उसका दाम बढ़ा के रखते हैं अपना प्रॉफिट लेने के लिए। अंकित मूल्य जो अब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जो एमआरपी लिखा होता है वही अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य आपका कितना है, उसने क्या किया, उससे 20% बढ़ा दिया। अब 100 में 20 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20%, 120 हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है कि उसे 15% छूट पर बेच रहा है। अब उसने पहले दाम 100 से 120 कर दिया, अब इस पे कहा कि मैं 15% छूट दूंगा,
तो अब इस 120 को वो 15% छूट दे रहा है, तो इस 120 का 15% आप निकाल लीजिए कि कितना आएगा छूट देने पर। तो ये हो गया 0 0 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, यानी 6 गुणे 3, यानी ये हो गया 18 रुपए। ठीक, ये माना था हमने 100 रुपए और ये उसका अंकित मूल्य था। तो अब हमने अंकित मूल्य पे जब 15% की छूट दी तो रुपए में कितने के बराबर है, तो 18 रुपए के। यानी कि हमने वस्तु कितने में बेची, हमने सेलिंग प्राइस यहां से क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 120 में से 18 माइनस कर दीजिए, यानी 102 रुपए में हमने वस्तु को बेच दिया। अब वस्तु थी कितने की, 100 रुपए की, बेच दिया उसे 102 रुपए में, तो भी हमें लाभ कितने का हो गया, 2 रुपए का, यानी रुपए में 2 का। और परसेंटेज जब निकालेंगे तो 200 का कितना परसेंट है, सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये आ गया 2%, यानी कि उसने 2% का लाभ कमाया है। तो याद रखिएगा इस प्रकार के सवाल जिसमें आपको कहीं रुपए का कोई जिक्र ना हो, उसमें आप क्रय मूल्य 100 रुपए मान सकते हैं, 200 रुपए, 500 रुपए, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान लीजिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा 2%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का लास्ट सवाल क्या है। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपए है और उस पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु की लागत कीमत क्या है, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या है। आज का हमारा लास्ट सवाल, 5वां सवाल। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, यानी सेलिंग प्राइस आपको दी है, जब हम उसको 2220 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक, जब हम उसे 2220 रुपए में बेच रहे हैं, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी ये जो 2220 रुपए है इसमें बेचने पर 20% का लाभ है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 20% का लाभ हो गया तो 120%। ये 120% किसके बराबर है, आपका 2220 के। जब यहां से आप 100% निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य। तो यहां से हम इसका 100% निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 120/100 बराबर, इससे काटेंगे 6 बार 5 बार। ठीक, 6 से काटिए, 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42, अब इधर बचा 1/5। ठीक, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 0 0, 5 सत्ते 35, 3 5 तिहाई 15, 3 18, यानी कि उसका क्या कह रहा है आपसे, उस वस्तु की लागत कीमत क्या है, तो वस्तु की लागत कीमत कितनी है, 1850 रुपए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगला वीडियो हमारा मैं इसके जस्ट तुरंत बाद रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, तो ये वीडियो अपलोड होगा, उसके तुरंत बाद अगला वीडियो देखिएगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक से एक अच्छे से अच्छे सवाल लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और कठिन से कठिन सवाल भी आएंगे, पहले आप ये बेसिक चीजें तो सीखिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां कैला।